सामने आ जाए। मैं अभी सफल की तरफ एक बड़े मियाँ एक चच्चा अच्छे खासे दाढ़ी वाले बेचारे, नेक आदमी, शरीफ आदमी, नमाजी, परहेजगार, नेकोकार, अल्लाह अकबर, पर परहेजगार आदमी और गरीब आदमी फिर के नहीं अपना बेचते थे और काम अपना चलाते थे। और उनका एक तरीका था, उनका एक सिस्टम था, तो वो उसकी वजह से बच्चे करीब आ जाते थे। उसी मामले को लोगों ने इतना उठा दिया, इतना उठा दिया। मैं मीडिया पर जहां देखो कोई चच्चा नजर आ रहा है, जहां देखो वही चच्चा नजर आ रहा है। क्या बोले, और उनके साथ में बल्कि ओबाश किस्म के लड़कों ने कुछ लड़कियों को लगा दिया और उनके साथ में पोज वगैरह उनसे लिया, उनका फोटो लिया, वीडियो बनाई और वो चच्चा से कहते हाँ बोलो, वो जो तुम बोलते थे। बोले क्या? बोले वही बोले ओम फोम धर्राटे काट रही। समझ रहे? मुसलमान को यही नहीं पता। अब जितना तू इसका विर्द कर रहा है, कलमा शरीफ का अगर विर्द करता, अगर कुरान की तिलावत करता, जबान पर नाते मुस्तफा होती, जबान पर अगर तेरी जबान पर तराना मुस्तफा होता, मुस्तफा के गीत होते, तो कसम खुदा की यही तराने तेरे लिए जन्नत के हकदार बना देते, तुझे जन्नत का मेहमान बना देते, तुझे जन्नती बना देते। आज भी मुस्तफा के तराने गाना शुरू कर दे, यकीनन नबी के तराने यहाँ गाएगा, आसमान में फरिश्ते तेरे लिए रब के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, दिलदार की आमद, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। ये लगा पड़ा धर्राटों में, धर्राटों में लग रहा। अब शर्म कर, तुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया, तुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ईमान, तुझे शर्म नहीं आती है, हया नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं यहाँ के हालात सुनकर तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हुजूर कल यहाँ पर जो है लेडीज का मुकाबला हुआ। अल्लाह आप लोग सिकरी शरीफ से मुरीद हैं? जो हैं हाथ उठाएं। जो नहीं है वो अब हो जाना, जो नहीं है वो पूरा गांव मुरीद है। हजरत से पूछ लो कि क्या लेडीज को बुलाकर मुकाबला करवाना क्या जायज़ है? बहुत अच्छी, बहुत। अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम कारी हजरत साबरी बुलबुल से मोहब्बत करते हो और मजहर साबरी बुलबुल से अगर मोहब्बत करते हो, अगर आप मजहर साबरी बुलबुल से, अगर भैया नूरुल हसनैन से मोहब्बत करते हो, तो आज आपको ये वादा करना होगा इन उलमा की मौजूदगी में, आप हमें बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं जी। आप ना बुलाएं कोई बात नहीं, मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा बेशक, मगर आज तुम्हें तौबा करनी होगी। इन रंडियों को बुलवाकर, इन फाहिशाहों को बुलवाकर अल्लाह के वली के मजार का मजाक जी, बेशक अल्लाह के वली को तकलीफ जी, तुम अल्लाह के वली के मजार का मजाक उड़ाते हो। वैसे कहते हो हम मिठई शाह के मानने वाले हैं, इनके मजार पे हम चादर भी चढ़ाते हैं, हम इनके मजार पर फातिया भी दिलवाते हैं, हम घरों में नजरो नियाज भी करते हैं। मगर सुनो, अगर तुमने ये काम अंजाम दिया तो मैं दावे से कहता हूँ ये मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, कसम खुदा की पूरे इलाके में बाईकाट कर दिया जाओगे। कोई आलिम नहीं आएगा यहाँ, बाईकाट कर दिए जाओगे और जगह जगह जलसों में खड़े होकर ऐलान कर दूंगा, बोले फला गांव का बाईकाट किया जाए। तुमने औलिया अल्लाह के मदारों को मजाक बना लिया। क्या समझा है तुमने अल्लाह के वलियों को? क्या तमाशे की जगह है? क्या ये नाचने की जगह है? क्या ये गजलें पढ़ने की जगह है? क्या ये वाहियात अखबार पढ़ने की जगह है? क्या ये मुकाबलों की जगह है? अरे ये मुकाबलों की नहीं, ये इबरत की जगह है। यहाँ जहन्नमी आता है तो अल्लाह के वलियों की निगाहों से जन्नती बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ गुनाहगार आता है तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में नेकोकार बनकर बेशक
बेशक सुभान अल्लाह यार सिस्टम ही चेंज कर दिया। उलमा चिल्लाते चिल्लाते परेशान है, बताते बताते परेशान है। और उस मुकाबले में वहीं पर ऐसा नहीं कि औरतें नहीं देख रही होंगी, तुम अगर वहीं होगे तो तुम्हारी माएँ बहनें भी वहीं होंगी जी। वो औरतें क्या फील कर रही होंगी, वो लड़कियां क्या फील कर रही होंगी, आप क्या फील कर रहे होंगे। बस शर्मो हया बिल्कुल उठा कर रखती है। बेशक अपने आप को सुधारो। बेशक इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। क्या बात। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं जो ये नश्तर लगा रहा हूँ इस्लाह के, दुश्मन न समझना। जब कहीं पेट में पथरी हो जाए या ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो डॉक्टर पेट को चाक करता है। क्यों? क्या मारने के लिए? इसलिए ताकि मरीज सही हो जाए। सही हो बेशक। और अगर कोई जानबूझ के चाकू आपके पेट में बाढ़ दे तो मारने के लिए, तो मारने की नीयत से बेशक उसकी रिपोर्ट हो जाएगी थाने में। और अगर डॉक्टर के यहाँ आपने दस्तखत भी कर दिए, बोले साहब जिम्मेदारी है फाड़ दो, आपने दस्तखत भी कर दिए जी, आपने इजाजत दे दी, तो इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। इस चीज को समझो और गौर दो और तौबा करो कि आज के बाद ये मुकाबले वाली औरतों को नहीं बुलवाएंगे। बेशक अपनी जबान से कहो, पिलान है क्या? नहीं बुलवाएंगे। नहीं दोनों हाथ बुलाएंगे। मिलाकर ऐसे इशारा करो कि हम नहीं बुलवाएंगे आज के, हम नहीं बुलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा कुछ बुड्ढे हैं नीचे को हाथ करे पड़े इनकी। हाँ जी कुछ बुड्ढे जो होते हैं ये भी खतरे से खाली नहीं है। जी जी। ये सोचते पड़े यार थोड़े दिन तो रह गए और मजे कर लें। मुफ्ती साहब कहाँ आ गया? बुड्ढों का मशवरा है। हाँ ये समझ रहा है कि इन्हें मरना ही नहीं है। तुम्हारा भी हाल ऐसे ही होगा जैसे यहाँ के कब्रिस्तान में हो रहा है। जिसने देखा जिसकी कब्र पे वहीं जाकर कूड़ा डाल दिया, ऐसा हो रहा है। एक दिन तुम्हारी कब्र बने भी उस पर भी कोई घूर डाल देगा, उस पर भी कूड़ी बना देगा। बताइए कितनी बेअदबी है। मुझे ये बात बताई गई है, बोले कब्रिस्तान यहाँ जो है उसकी बड़ी बेअदबी होती है। अल्लाह इस पर थोड़ा सा बताइएगा। आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कब्रों पर जूते पहन कर ना चला करो। कब्र वाले के ऊपर जब किसी कब्र पर तुम जूते पहन कर चलोगे तो कब्र वाला अपनी जबान में कहता है तू मेरे ऊपर जूते पहन कर चल रहा है, एक दिन आएगा लोग तेरी कब्र पर भी जूते पहन कर चलेंगे। ये हदीस में आया, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब जब जूते पहनने के लिए मना किया गया है तो बताओ कूड़ा फेंकने के लिए कैसे मना नहीं होगा, घूर फेंकने के लिए कैसे मना नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा अहमद यार खान साहब लिखते हैं, अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में कूड़ियाँ डालना, घूर डालना, नालियों का पानी पहुँचाना हरगिज जायज नहीं है। कोई शख्स अगर ये काम करता है तो वो अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार बहुत जल्द होने वाला है। यार फिर कहते हो यार हम परेशान, फिर कहते हो यार हमें दिक्कत है जी, यार हमें ये परेशानी हो गई है जी, और बुजुर्गों का तुम अदब नहीं कर रहा है जी। मेरे नबी ने फरमाया अगर कब्र कोई बनी हुई है ऊंची है तो फरमाया उसे टेक लगा कर भी न बैठो, इसलिए कि मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। टेक लगाकर कब्र से टेक लगाकर बैठ गए, बोले नहीं बैठो मना है, मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। फरमाया गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान में जूते चप्पल पहन कर न जाया करो, नंगे पैर जाया करो। समझ रहा? तो ये है। लेकिन अगर जहां पर कब्रें नहीं है तो वहां से आप गुजर सकते हैं, लेकिन जहां कब्रें हैं वहां पर कब्रों पर
आप चप्पल जूता पहनकर न चले, इसकी मुमानियत है जी। तो जिन जिन की कूड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हैं बराए करम उनको उठा लें, उनको उठा लें, वहाँ सफाई का एहतमाम करें और अगर हो सके तो उसकी अपनी तरफ से बाउंड्री वगैरह जो भी कुछ करनी है वो करवाएं। आज तुम अपने बुजुर्गों की कब्रों का एहतराम करोगे तो इंशाअल्लाह ये आने वाली नस्लें तुम्हारी कब्रों का एहतराम करेंगे, और अगर तुम एहतराम नहीं करोगे तो तुम्हारी कब्रों का भी एहतराम नहीं किया जाएगा। जी 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 बेशक। ऐसे ही नस्ल दर नस्ल, नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, ऐसे ही चलता रहेगा जी। ये उलमाए कराम का काम बताना है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस पर खुसूसी ध्यान दें। और आइम्मा कराम भी मस्जिद में बयान करते हैं माशाल्लाह, और बताते हैं जो लोग निडर किस्म के आइम्मा होते हैं जिन्हें इमामत की फिक्र नहीं होती, वो तो ठोक के मसला बताते हैं, बोले भैया ऐसा है, चाहे मुझे मेरा हिसाब कल कोई कर दो। और कुछ लोग लिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, बोले हाँ हाँ, बोले जैसे चल गया वैसे चल गया। तो इमाम भी बड़ा सलीकेमंद होना चाहिए जी बेशक। इमाम भी ऐसा हो जो शरीयत की बात न छुपाता हो। और सबसे पहले ये देखो कि कुरान पाक कैसा पढ़ रहा है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही है या नहीं है, और अगर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी सही है, रुकू सुजूद वगैरह भी सही करता है, मसाइल नमाज से भी वाकिफ़ है, रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में आने वाले मसाइल हैं उनसे भी अच्छी वाक़ियत रखता है? और उसके बावजूद अगर तुम ये कहो बोले इमाम साहब फातिया लगाने ना आए इसलिए बोले निकालो मस्जिद में से, बोले दम न करा हमारे यहाँ पानी पे बच्ची की तबीयत खराब हो रही थी, बोले इन्हें निकालो, तो ये शरई वजह नहीं है, निकालने वाला गुनहगार होगा बेशक। और अगर नमाज में गलतियां हैं, लहने जली हो रही है, अगर हरकत सकनात की गलतियां हैं इल्म तजवीद के एतबार से, तो फरमाया गया उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं, उससे कह दो पहले तलफ़्फ़ुज़ सही करके आ जाए। बेशक बेशक। ठीक है, ये होना चाहिए। हमें अपने आप को सुधारना, और फालतू में जो गलतियाँ इमाम में गलतियाँ, ये गलती वो गलती, साहब परेशान, बोले 6 महीने बाद जगह तो मैं 6 महीने का नंबर नहीं आता, बोले 1 महीने में बोले करो हिसाब, बोले करो हिसाब, कुछ होते हैं फितनाबाज होते। इसलिए कि शरीयत में तबीयत का दखल नहीं है बेशक। और शरीयत के अंदर अगर आपने अपनी तबीयत को दाखिल किया जी तो फिर आप खुद शरीयत पर नहीं है बेशक। और अगर आपने शरीयत को शरीयत के नजरिए से समझा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शरीयत पर मुकम्मल तौर पर फाइल हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात ये बात मैंने जिक्र की, मगर मैं और आगे बढ़ता हूँ और मैं वो बात लेता हूँ कि बादशाह तुब्बा अव्वल हमीरी, कौन बादशाह है? ये बादशाह ने इसने तौबा की, और तौबा जैसे ही की तो इसका मर्ज ठीक हो गया, सही हो गया। अब जैसे ही इसका मर्ज सही हुआ, जैसे ही शिफा पाई, जैसे ही तंदुरुस्त हुआ, अल्लाहु अकबर, इसने वो इरादा अपना मुनक़ता किया, तबीयत सही हो गई। अब इसने 1-2 दिन के बाद में उलमाए किराम से कहने लगा, ऐ उलमाए किराम चलो अब यहाँ से हम आगे को कूच करते हैं। लोगों ने वहां से कूच करना शुरू किया, 12,000 का लश्कर, 1,000 उलमाए किराम, और ये तमाम के तमाम जाकर मक्कतुल मुकर्रमा से 400-450 मील की दूरी पर इन्होंने जाकर खैमे गाड़ दिए, रेगिस्तान में खैमे गड़ गए। और जब खैमे गाड़ दिए गए तो अब खैमा गड़ गया है, खैमे गड़ गए, 1-2 दिन वहां पर रेस्ट किया, आराम किया। तुब्बा अव्वल हमीरी बादशाह ने उलमाए किराम से कहा चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब काफिला आगे बढ़ाते हैं। उलमाए किराम ने कहा हम इस सरजमीन से अब वापस नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उलमाए किराम ने ये कहा हम इस सरजमीन से वापस नहीं जाएंगे, तो अव्वल हमीरी ने कहा इस जमीन में क्या बात है, क्या वजह है जो तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे? हाँ वजह है, क्या बात है, क्या वजह है? तो बादशाह से उन उलमा ने कहा था हमने इस सरजमीन को सूंघा है, यहाँ की मिट्टी को इन्होंने अपने हाथ में लिया
गए और कहने लगे अब हम इस सरजमीन को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा इसलिए नहीं जाएंगे कि इस सरजमीन पर मक्के से हिजरत करके आखिरी पैगंबर यहाँ तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। आखिरी पैगंबर आएंगे, यहाँ आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे। तो बब्बल अमीरी ने कहा ठीक है तुम यहीं पर रुको, मगर सुनो मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त किए देता हूँ, तुम्हारे लिए इंतजाम किए देता हूँ। इंतजाम होना शुरू हो गया। बादशाह ने 1000 आलिमों के लिए 1000 उसी रेगिस्तान में मकान बनवाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 मकान बनवाए। कितने बनवाए? 1000। 1000 आलिमों के लिए 1000 मकान। और जब 1000 मकान बन गए उनमें एक और मकान बनवाया जो 2 मंजिला था। और जो सबसे बड़ा सरदार, जो उलमा का सरदार था, एक आलिम, उनके हाथ में एक खत तुब्बल हमीरी बादशाह ने नबी की पैदाइश से 1000 साल पहले लिखा और कहा सारे मकान तुम लोगों के लिए हैं। ये 2 मंजिला मकान पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के लिए मैंने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकान उनके हवाले कर देना और ये खत उनको दे देना। जब भी तुम पाओ तुम न पाओ, तुम्हारी नस्लें या उनकी नस्लें, ये खत पहुँच चलता रहे नस्ल दर नस्ल, और ये खत जो है उन्हीं तक पहुँच जाना चाहिए। तो बब्बल हमीरी बादशाह ने खत लिखा, मकान बनवा दिए गए। और जब ये मकान में उलमा रहते रहे तो वहीं से मदीना तैयबा आबाद हुआ। सुभान अल्लाह। मदीने की बुनियाद उलमाए कराम के कदमों से, मदीना आबाद हुआ उलमा के कदमों से। उलमाए कराम भी रुके तो मुस्तफा की मोहब्बत में, बेशक, नबी के इश्क में रुके, मदीना आबाद हो गया। और ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1000 साल गुजर गए। कितने साल? 1000। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। हजरत दाई हलीमा सादिया कबीले साद में अपने साथ सरकार को ले गई। वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के घर पर रहे। मगर हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैंने तो एक अजीब हाल देखा, अजीब सिस्टम देखा। क्या देखा? मैंने ये सिस्टम देखा कि लोग मेरे पास आते, औरतें भी आती और कहती हलीमा। कहा हाँ। कहा अपने बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पर रखवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा मुबारक है, इसका हाथ रखा जाता है तो हमारे बीमार बच्चे शिफायाब हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस बच्चे का हाल यही नहीं बल्कि इसका हाल ये है कि अगर बीमारों को इसके कलबों का धोबल मिल जाए, इसके हाथों का गुसाला मिल जाए, इसके बदन का गुसाला मिल जाए, तो जो भी बीमार अगर पी ले तो वो शिफायाब हो जाए। किसी भी मर्द का हो, किसी भी मर्द में मुब्तला हो, चाहे बुखार हो, चाहे लकवा हो, चाहे कोई और बीमारी हो, अगर वो उस बीमारी में मुब्तला है, धोबन अगर उसे मिल जाए तो वो शिफायाब हो जाता है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा फरमाती मैं परेशान हो गई, अपना मेरा काम में खसारा होता रहा, मुझे अपना भी काम करना पड़ता था। आप फरमाती मैंने घर के सामने हौजिया बना दी और हौजिया बनाने के बाद उसमें पानी भरवा दिया। पानी भरवाने के बाद मैंने सरकार को अपनी गोद में लिया और दोनों पैर उस हौज में धुलवा दिए। और मैंने कहा अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले इस हौजिया में आओ, हौजिया पे आओ और अपने जितना चाहो इतना पानी ले जाओ।
बेशक मरीज आ रहे हैं, शिफायाब हो रहे हैं। बेशक कोई भी मर्द एक ही दवा, कैसे ही मर्द एक ही दवा, कैसे ही मरीज एक ही दवा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बच्चे की टैबलेट अलग होती है, कम पावर में होती है, बूढ़े की जवान की अलग पावर होती है, जी जैसी ताकत वैसी दवा। बेशक। मगर सरकार की बारगाह में कोई भी आ रहा है, बच्चा आया, नबी के तलवों का धोवन, जवान आ गया, मुस्तफा के तलवों का धोवन, बूढ़ा आ गया, मुस्तफा के तलवों का धोवन, हर एक को एक सा गुसाला दिया जा रहा है और शिफायाब हो रहे हैं। 1-2 किलोमीटर से नहीं, 150 किलोमीटर से लोग दौड़े दौड़े आते हैं, सरकार का गुसाला लेकर वापस जाते हैं और शिफायाब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब इस मकाम को देखा तो ताजदार अहले सुन्नत बोल उठे। आला हजरत का कोई भी शेर हदीस के खिलाफ नहीं है जी। ये तो वहाबियों ने उधम मचा रखा है थोड़ा सा, बोले जबरदस्ती के इल्जाम, बोले मौलाना अहमद रज़ा ने ये कह दिया, बोला मौलाना अहमद रज़ा ने ये कर दिया, जबरदस्ती का इल्जाम। आला हजरत फाजिल बरेलवी जैसा अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं सदी से लेकर आज तक इमाम अहमद रज़ा जैसा आशिक रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कोई नजर नहीं आता। जी बेशक सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाए और एक पर ला इलाहा और उसको दिल को चीरा जाए, दिल को मेरे बीच में से फाड़ा जाए, तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा तो दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के तलवों का धोवन आला हज़रत फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करने बदली की होती रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से कह दो, सुभान अल्लाह भाई, सुभान वो पीछे वाले 2 बैठे हैं वो भी कह दो भैया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। करन बदली रसूलों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर न बदले न बदला हमारा हमारा नबी, पर न बदले न बदला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोल के आया हमारा नबी, शमा बोले के आया हमारा नबी। और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के में सताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में सताया गया तो आका करीम ने हिजरत का इरादा किया। रब का हुक्म हो गया, महबूब हिजरत करो। बहुत शॉर्टकट में लेकर के चलना। हिजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हजरात एक काफिरों में ऐलान हो गया, बोले जो मोहम्मद को कत्ल करेगा माज़अल्लाह, या जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। क्या ऐलान हो गया? 100 ऊँट इनाम, बड़ा इनाम था 100 ऊँटों का, बड़ा इनाम। जी जी जी। अब लालच में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जी मैदान करबला में ना देखा, लालची लालचियों ने खानदान मुस्तफ़ा को उजाड़ दिया।
जी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को ज़िबा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। क्या था? रह की हुकूमत का लालच था, कूफे की हुकूमत का लालच था, शाम की हुकूमत का लालच था। तो लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए कभी लालच में नहीं आना। जी लोग बहुत बहुत बड़ा लालच देते हैं। ईसाइयों में आज ऐसा ही होता है, ईसाइयों में ऐसा ही होता है कि ईसाई लालच देते हैं और लालच देकर के मुसलमानों को ईसाई बनाने का इस दौर में काम चल रहा है। जी ईसाई लालच देते हैं और मुसलमान को उधर कन्वर्ट कर देते हैं। जो जाहिल बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनमें इल्म नहीं होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जी जी जी। और उनका हाल ये होता है अपने मजहब से हाथ धो बैठते। अल्लाह अल्लाह अकबर। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में हैं। सरकार जा रहे हैं, नबी जा रहे हैं। अब देखा 100 ऊँटों का ऐलान हो गया। सुराका बिन मालिक भी सरकार के ताक़ुब में लग गए। बेशक ये सुराका बिन मालिक भी लग गए और कहने लगे मैं मोहम्मद को पकड़ कर लाऊंगा। 100 ऊँटों के इनाम का लालच था, नबी के ताक़ुब में लग गए। मगर जब नबी के करीब पहुंचे, सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, सुराका बिन मालिक हमारी तरफ बढ़ रहा है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर घबराओ नहीं, सुराका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने देखा सुराका की जानिब, आका ने जमीन से इरशाद फरमाया ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। सुराका को पकड़ ले। नबी का ये फरमाना था कि जमीन ने सुराका के घोड़े को दबा लिया। जी अब जब कपच लिया, अब जमीन नहीं छोड़े। अब सुराका परेशान, बोले अब क्या करें क्या ना करें क्या करें। वो समझ गए कि मामला खराब है, अब बच के नहीं भागा जा सकता। सरकार की बारगाह में या रसूल अल्लाह ऐ मोहम्मद अरबी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, अब नहीं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया जमीन छोड़ दे सुराका। ये फरमाना था, घोड़ा जमीन से बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया, इन्होंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, तो दोबारा फिर सरकार की जानिब बुरे इरादे से बढ़े। जैसे ही बढ़े बुरे इरादे से, नबी ने फरमाया अभी समझ में नहीं आया। सरकार ने फरमाया जमीन पकड़ ले। नबी ने ये फरमाया, जमीन ने फिर पकड़ लिया। फिर ये तौबा करने लगे, कहने लगे ऐ मोहम्मद मुझे माफ कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया तू बड़ा अजीब व गरीब आदमी है, मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। परेशान हो गए, बोले ईरान के बादशाह के कंगन मेरे हाथ में कैसे आ सकते हैं। जी जी नबी का इल्म गैब देखो। मेरे नबी ने जब भी फरमा दिया ऐ सुराका तेरे हाथों में मैं सोने के कंगन देख रहा हूँ, ऐ सुराका कैसर व किसरा के कंगन मुलायदा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुराका चले तो गए, मगर जाकर और लोगों से भी कहा इधर मोहम्मद नहीं आए हैं। कुछ दिनों के बाद में सुराका ने भी कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। और जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो हजरत एक वक्त ऐसा भी आया, उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत आ गया। और दौरे खिलाफत आया, अल्लाह अल्लाह, ये हुआ कि एक रोज हजरत सुराका बिन मालिक की तबीयत खराब हो गई। और जब तबीयत खराब हुई तो लोग देखने के लिए आ गए। बोले अब सुराका नहीं बचेगा, चलो आखिरी दीदार कर लो। लोग आते गए जाते गए। खलीफा वक्त हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखने के लिए तशरीफ ले आए। और जब करीब में आए तो फरमाया ऐ सुराका बिन मालिक, गौर से सुनो बात, अब मजे की आई। ऐ सुराका बिन मालिक, मुझे लगता है तुम बचोगे नहीं, इसलिए कोई बात अगर जहल में हो, दिल में हो, तो मुझसे कह दो। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, फरमाया तो हजरत सुराका फौरन चारपाई पर बिस्तर से फौरन उठकर बैठ गए और कहने लगे तुमसे किसने
किसने कह दिया है कि मैं मर जाऊंगा? किसने कह दिया है मैं दम तोड़ जाऊंगा? क्यों तुम्हारी हालत बता रही है। हजरत सुराका कहने लगे कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, अभी ऐ उमर मुझे मौत नहीं आएगी। कहा क्यों? इसलिए कि अभी मैंने कैसरो किसरा के कंगन नहीं पहने हैं। मेरे नबी ने फरमा दिया था उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम कैसरो किसरा के कंगन नहीं पहनोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, आका की आमद, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत कंगन नहीं, वो हजरत उस्मान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये कहा तो उठकर बैठ गए, कहने लगे मुझे मौत नहीं आएगी जी जब तक कंगन नहीं पहने। उसके बाद में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसर और किसरा को फतह किया और पकड़ने के बाद में पूरे रोम को फतह किया और फतह करने के बाद में ये कंगन जो है कैसर और किसरा के ये आपके दरबार में लाए गए। आपने हजरत सुराका को पेश कर दिए। हजरत सुराका ने उनको लिया और मुस्तफ़ा का नाम लेकर के और उन कंगनों को पहन लिया और पहन कर फरमाया ऐ उमर अब मुझको मौत से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए कि मेरा यकीन था दुनिया की बातें गलत हो सकती है, आमना के लाल की जबान से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुस्तफ़ा की बात सच साबित होकर रहेगी। सरकार ने फरमाया था मुझ जैसा नाकारा और मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मेरे हाथों में अल्लाह ने ये कंगन पहना दिए। हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मदीनतुल मुनव्वरा और जाने के बाद में जज हर सहाबी सोच रहा है सरकार मेरे यहाँ, सरकार मेरे यहाँ रुकेंगे, मेरे यहाँ रुकेंगे। हर सहाबी की ये तमन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं पर मेरा ठिकाना है। अच्छा यार एक बात बताओ, ऊँटनी चलती रही चलती रही चलती रही और ये ऊँटनी जाकर के उस 2 मंजिला मकान के सामने बैठ गई जो 1000 साल पहले बनवाया था। बात याद आ गई जी। ये ऊँटनी वहां जाकर बैठ गई जहाँ 2 मंजिला मकान था। अब ऊँटनी को कैसे मालूम हो गया कि 1000 साल पहले तुब्बल हमीरी ने ये मकान मुस्तफ़ा के। जी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊँटनी को कैसे पता चल गया? तो मैं आपसे बताऊं है मेरे भाइयों, नबी की शान तो ये है कि नबी को तो अल्लाह ने इल्म मा काना व मा यकून अता फरमाया ही है, लेकिन जिस जानवर पर नबी बैठ जाए तो भी अल्लाह इतना गैब दे देता है कि 1000 पहले की बात को वो भी जान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बैठ गए, नबी की ऊँटनी बैठ गई, सरकार उतर कर उस कमरे में गए 2 मंजिला मकान में। उस मकान में कौन था? हजरत अबू अयूब अंसारी। हजरत अबू अयूब अंसारी वहाँ बैठे हुए जमात तशरीफ वहाँ थे। मेरे आका करीम ने फरमाया तो ए अबू अयूब अंसारी मेरे भाई तुब्बल हमीरी का खत लेकर आओ। अभी किसी ने सुभान अल्लाह। अभी कोई खबर भी नहीं, बोले वो खत लाओ। या रसूल अल्लाह उस खत के बारे में तो सिर्फ मुझे मालूम था, किसी और को पता भी नहीं था। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू अयूब अंसारी तुम्हें मालूम नहीं है कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें भी रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू अयूब अंसारी ने खत ला कर दिया। मेरे नबी ने वो खत खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। नबी रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, सरकार रो रहे हैं और खत पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये जो खत आप पढ़ रहे हैं इसका मजमून हमें भी बता दे क्या लिखा है। मेरे आका ने फरमाया इस खत में ये लिखा हुआ है तुब्बल अमीरी बादशाह ने मेरे भाई ने इसमें लिखा है या रसूल अल्लाह आपको जब भी मेरा ये खत मिले तभी मुझे आप अपनी गुलामी में कबूल फरमा लेना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको मिले तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लेना। कबूल फरमा लेना। और अगर मैंने पा लिया तो मैं कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाऊँ।
बेशक अभी तो पैदाइश में 1000 साल बाकी थे, लोग कलमा पढ़ पढ़ कर मुसलमान होने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे आका की। बेशक ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के दिलों में ये इश्क की आग ही तो होती है, जिस आग से इंशाअल्लाह क़यामत में जहन्नम की आग बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके यहाँ जो बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। बेशक मेरे ख्याल में बड़े हजरत भी सीकरी शरीफ से यहाँ तशरीफ लाए इस गाँव में, बड़े वाले नहीं आए माशाअल्लाह, लेकिन हजरत नहीं कारी लुत्फुर रहमान साहब भी आए हैं। हाँ जमुना में तो आए थे, मैं भी आया था एक बार हजरत के साथ बाहर के। अच्छा बहरहाल तो खानका से जुड़े रहिएगा, अपने ताल्लुक़ और रवाबित को मजबूत रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अल्लाह ने जैसे औरत को पर्दे में रखा है, पर्दे का हुक्म दिया है जी, वैसे ही उसकी आवाज़। एक बात कह करके जा रहा हूँ, बेशक औरत को जैसे पर्दा है वैसे उसकी आवाज़ को भी पर्दे में रखा है। अच्छा ये बताओ, औरत को अजान देने का हुक्म क्यों नहीं है? भाई मर्द ही देते हैं अजान मस्जिद में, औरतें क्यों नहीं दे सकती हैं अजान? माशाअल्लाह, समझ रहा है? इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम रखा है औरतों पर। हजरत ने आयत याद दिलाई, उसका तर्जुमा औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाया है। और फिर मर्द की आवाज़ को पर्दा नहीं, औरत की आवाज़ को पर्दा है। इसलिए फरमाया गया वो कुरान भी बुलंद आवाज़ से न पढ़े। जो घर से बाहर आवाज़ जाए इतनी बुलंद आवाज़ से कुरान न पढ़े, बुलंद आवाज़ से उसको को वो कोई ऐसी बात न कहे जो गैर मर्द उसकी आवाज़ को सुन ले जी। इसलिए फरमाया गया जैसे औरत को पर्दा है वैसी उसकी आवाज़ को भी पर्दा है। इसी तरह फरमाया गया कि कब्रिस्तान में औरतों के जाने की मुमानियत फरमाई है जी। क्यों? इसलिए कि औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं तो बेपर्दगी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया और मज़ार अक़दस में थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले जाती थी, लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी उसमें दफन हो गए तो फिर भी आप ऐसे ही जाती थी। लेकिन हज़रत उमर इब्न खत्ताब जैसे ही उसमें दफन हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जाना बंद कर दिया, या गई भी तो पर्दे के साथ में बाहर ही से, बाहर, अंदर नहीं गई जी। क्योंकि पहले तो शौहर थे दफन, बाद में बाप थे। अब हजरत उमर इब्न खत्ताब से चूंकि पर्दा था तो हजरत आयशा ने अंदर जाना बंद कर दिया पर्दे की वजह से। तो ये ना समझो कि ये मुर्दे देखते नहीं है, ये देखते हैं, ये पहचानते हैं। इसलिए औरत के लिए पर्दा जरूरी है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? औरत के लिए पर्दा है। मगर मैंने तारीख में आज पहली बार देखा है कि किसी मदार पर औरत मुजाबिर हो। अल्लाह। किसी मदार पर औरत मुजाबिर हो। भाई यार कौन सी दुनिया में सो रहे हो? कहाँ रह रहे हो? क्या है फिलहाल? औरत की कोई इजाज़त नहीं है कि वो मज़ार पर मुजाविर गिरी करे, जायज़ ही नहीं है। ये उलमा बैठे कहीं से जायज़ हो तो भैया बता दो। चूँकि मर्द आएंगे वहाँ पर बेपर्दगी होगी और वैसे भी वहाँ जाना इस तरह से जायज़ नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी ये हुक्म है कि मदार के बाहर ही बेपर्दा वो पर्दा का ख्याल रखें और मदार से बाहर। और बेहतर ये अपने घरों में फातिया दिलवाएं और मर्दों से कहें आप मदार पर जाओ। जी।
तो ये गलत है। ये औरत का मुजाबिर बनना मदार पर गलत है। बेशक ये उलमा भी इस चीज का बाइकाट करते हैं, आप लोग भी इसका बाइकाट करें। जी जी शरीयत को मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, इशारा काफी होता है अक्लमंद के लिए। जी बस यानी आप सोचें यार मौलवी मुफ्ती साहब को तो बोले पता नहीं किसने क्या क्या बता दिया, बोले ये तो दे इधर से इधर दे, बोले एक के ऊपर एक रख के जाना है। शरीयत की बात में कोई दिक्कत नहीं है जी, बताना नहीं, नहीं 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 मैं तो बता रहा हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ। मैं तो कह दिया बुलाओ या मत बुलाओ, समझ ना, मगर इस चीज पे रोक लगाओ, इस चीज पे रोक लगाओ। ये सब नहीं होना चाहिए। कोई बैठे आदमी बैठे, कोई नमाजी परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, नेक हो, हैं? वो अपना मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, जाकर वो आदमी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। फातिया वगैरह का मसला है, फूल चादर का मामला वो कर, लेकिन खवातीन का मामला नहीं, ये शरीयत में नहीं है। अब यार लोग आला हजरत को बदनाम करते कर हम रहे जी, कर रही पब्लिक है, और लोग आला हजरत को बदनाम कर रहे हैं। बोले मौलाना अहमद रजा के मानने वाले तो बोले कब्रों पर सजदा करते हैं। जी 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 बोले बरेल भी ऐसा कर रहा है, बरेल भी ऐसा कर रहा है। जी बोले अब ये यहाँ की बात अगर कोई सुन ले, बोले बरेलवियों में तो भैया खानका में अब और से मुजाफिरगिरी कर रही है जी। तो यहाँ से लेके बरेली तक सब बदनाम, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में जहाँ सुन्नी मुसलमान है वहीं बदनामी हो रही। और इस टाइम पे यूट्यूब का जमाना है, जहाँ जरा सा मौका देगा फौरन मुखालिफ डाल देता है। बोलिए, तो इन चीजों से परहेज करो, बचो, ये चीजें गलत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन दारान की सादतों से माला माल फरमाए, आमीन परेशानियों से निजात अता फरमाए। दो शेर पढ़ लो और उसके बाद में सलातो सलाम होगा, ये जैसे इंशाअल्लाह। हाँ मैंने बता तो दिया, 10 कदम मैंने बता दिया नहीं कि घरों पर फातिया दिलवाए, हाँ ये मदार के इहाते से दूर रहे, वो भी इस हालत में कि पर्दे के साथ। अब मैं क्या करूं, मेरा काम बताने का है जी। अब मैं हाथ पकड़ के थोड़ी रोकूंगा, बोले तुम भी रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ। अबे भाई ये तो शौहरों की जिम्मेदारी है, मगर शौहर घर में बैठा है और औरत से कह रही है तू हाजिरी लगैया, खुद बैठा है घर में और औरत से कह रही है बोले तू हाजिरी लगैया, बोले मैं तो लगा के आगे, तो तेरी बारी है, तू और लगैया। अब तुम्हें रोकना है अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को। जी मैं अपने घर पर रोकूंगा, आप अपने घर पर रोको, बस हक बात, यही होना चाहिए। अब भाई बताना मेरा काम है मसला।